10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को ओम विद्या गुरु एकेडमी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो इतिहास है वो आपके साथ जीवन भर चलेगा। आज का जो दिन है वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए किसी पर्व के दिन से, किसी त्योहार के दिन से कम नहीं है। अगर आपको अब से नया भारत बनाना है, नया घर बनाना है, नया गांव बनाना है, नया फैमिली बनाना है, खुद को नया बनना है, तो आपको आपके आगे खड़े और आपके पीछे खड़े किसी भी लोग से आपको आशा नहीं करना है, क्योंकि स्वयं आशा की किरण आप हैं। पिछले 70 वर्षों में, पिछले 75 वर्षों में हमने राष्ट्र के रूप में कोई प्रगति नहीं की, हमने देश के रूप में कोई प्रगति नहीं की, क्योंकि निजी प्रगति ही हमारी देश की प्रगति बताई जाती है। महाराष्ट्र के उस प्रोफेसर के लड़के ने 10वीं में फेल होने के बाद एक चीज नहीं छोड़ी, गेंद से, बैट से गेंद में मारने की प्रैक्टिस। आज पूरा दुनिया खड़े हैं कि सर हम सचिन तेंदुलकर को रखते हैं। रामेश्वर के मल्लाह के बेटे ने तीर्थयात्रियों को मंदिर तक पहुंचाया, और जितनी देर तीर्थयात्री मंदिर की परिक्रमा करते उतनी देर फिजिक्स की किताब पढ़ी। हमने राष्ट्रपति के रूप में बिक्री जुल्फों वाला कलाम के रूप में उन्हें सलाम किया। उस अध्यापक के बेटे ने यूनाइटेड नेशंस में हिंदी को पहुंचाया और इस देश को राष्ट्र धर्म सिखलाया। हमने उसे अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में प्रणाम किया। उस आईआईटीएन व्यक्ति ने, फटा कमीज पहनने वाला व्यक्ति ने, जिसे जंगली कहा गया, उसने दिल्ली में सबसे बड़े अहंकारी को चुनौती दिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में स्थान प्राप्त किया, जिसे हम अरविंद केजरीवाल कहते हैं। साधारण परिवार से चाय बेचने वाला एक व्यक्ति ने पूरी दुनिया में नाम कमाया, उस व्यक्ति को हम नरेंद्र मोदी कहते हैं। ये स्वयं की पराक्रम नहीं, ये देश की पराक्रम है। स्टूडेंट्स, अगर विद्या गुरु एकेडमी आपको इस बात के लिए आज प्रेरित कर रही है कि आप कल कहीं कलेक्टर मिले, एसपी मिले, डीएसपी मिले, इंजीनियर मिले, डॉक्टर मिले, शिक्षक मिले, तो ये काम सिर्फ मेरे द्वारा ही नहीं हुआ है, ये काम आपने भी किया। इसमें आपकी भी मेहनत है, आपके परिवार की भी मेहनत है, आपकी समाज की भी भूमिका, आपके मित्र की भी भूमिका, आपके पड़ोसी की भी भूमिका है। इसलिए कभी भी इन चीजों को आप दिमाग से नहीं निकालेंगे और इसको जीवन भर लेकर के चलेंगे। लेकिन 2-3 चीजों जो मैंने अपने निजी जीवन में सीखा है कि हम लोगों के पास जो कुछ भी प्राप्त है वो एजुकेशन की वजह से नहीं है, वो लर्निंग की वजह से है। आज हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन पर टिकी हुई है। इसलिए हम लोग कभी कभी अपने माता को, कभी कभी अपने पिता को अशिक्षित समझते हैं, और कुकरी का कोर्स की हुई 4 महीने की वो पत्नी या रिसेप्शन पर बैठी हुई 4 लाइन बोलने वाली लड़की को हम शिक्षित समझते हैं। आप कलेजे पे हाथ रखिए और सोचिए कि आपकी माँ, मेरी माँ 40-50 साल की है, और हम सभी भाई बहन एक जगह खाना बनाते समय उनसे बात करते हुए वो जो सब्जी में, दाल में, कढ़ी में नमक देती है, वो ना गले के नीचे उतरती है ना गले के ऊपर जाती है। ये लर्निंग की वजह से हमारी पूरी संस्कृति में, हमारी पूरी संस्कृति चेतना में, इंडियन सिविलाइजेशन में इन चीजों का भंडार है। हमें यहां से इन 2 चीजों का अर्थ स्पष्ट करना होगा कि आप जाइए, गूगल करिएगा और गूगल में
लॉर्ड मैकाले का ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिया गया वो स्पीच को सुनिएगा, पढ़िएगा। लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर के कहता है कि मैंने उस भारत को 2 दशकों तक पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण घना-घोर घूमा हूं, चाहे हम उस पर 100 साल भी शासन क्यों नहीं कर ले, हम उसे पराजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी अद्भुत है, इतनी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का है कि हम उसे नहीं पराजित कर सकते। पराजित करने का एक ही रास्ता है कि हमें अपनी शिक्षा उस पर थोपनी होगी। तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा लाई, गुरुकुल को तोड़ा। उस जमाने के गुरुकुल में 6000-7000 छात्र पढ़ा करते थे, उसको तोड़ा। हमारी पूरी संस्कृति उपनिषद पर टिका हुआ था। उपनिषद मतलब गुरु के पास बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि जो सीखा हुआ चीज होता है, जो विद्या आपको प्राप्त होगा, वो आपको जिंदगी भर साथ चाहिए। इसलिए शिक्षा आपको कार्य देती है, विद्या आपको संस्कार देती है। शिक्षा एक तालाब है, लेकिन विद्या समुद्र है, जो एक न एक दिन शिक्षा को उसमें चल के मिलना है। आप जीवन भर पढ़े पृथ्वी का होल स्क्वायर, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति, ये आपको जिंदगी में काम नहीं आएगा, जिंदगी भर काम नहीं आएगा। लेकिन आज जो ये विद्या है, ज्ञान है, ये आपको जिंदगी भर काम है। इसलिए इन चीजों को आप अपने जीवन में निरंतर प्राप्त करके रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको राम पर ले चलता हूं, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए जो 3-4 चीजें महत्वपूर्ण है, वो आपको जिज्ञासा, सबसे पहली चीज है आपको, आपके अंदर आपको क्राफ्ट करने वाली चीज। आज मैं इसलिए आपके बीच बोल रहा हूं, क्योंकि आज के बाद जिंदगी में बहुत सारे ऐसे समय आपको आएंगे, बहुत सारे ऐसे समय आपको मिलेंगे जब आपके लिए जिज्ञासा, धैर्य, नेतृत्व, एकाग्रता और परिश्रम की आवश्यकता होगी, जहां पे आपको ये चीजें काम आएंगी। तो पहली चीज है जिज्ञासा। बच्चा कौन सा अच्छा, जो कुछ बोलता नहीं। क्लास कौन सा अच्छा, जहां से शोर नहीं आता। गलत बात है। बच्चे में जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, उसको हमें निखारना चाहिए, क्योंकि पूरी संस्कृति ने जिज्ञासा का आदर देना सिखाया। जब आप हनुमान की कहानी सुनते हैं, तो उस छोटे से बालक ने सूरज को एक फल समझकर खा गया, तो ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि तुम्हें अपने ताकत का अंदाजा तब होगा जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा। एक छोटा सा बालक, आपने कंठ उपनिषद में कहानी सुना होगा नचिकेता का। तो उसके पिता यज्ञ करने के बाद वो बालक अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, ये गाय किसको दोगे? पिताजी कहते हैं ब्राह्मणों को। ये अग्नि किसे दोगे? अग्निहोत्री ब्राह्मणों को। चावल किसको दोगे? वंचितों को। अंत में वो लड़का पूछता है कि मुझे किसे दोगे? तो पिता ने उसे कहा कि तुम्हें यमराज को दूंगा। और वो लड़का यमराज के पास जाता है, जीवन और मृत्यु का ज्ञान प्राप्त करके। यमराज ने उसे मृत्यु का समन करके, क्षमा करके उसे वापस भेजा। एक बार शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी आप कौन हैं? गुरुजी ने कहा मैं ईश्वर हूं। फिर शिष्य ने पूछा तो गुरुजी मैं क्या हूं? गुरुजी ने कहा कि तू भी ईश्वर है। फिर उसने पूछा कि फिर ये संसार क्या है? गुरुजी ने कहा संसार भी ईश्वर है। आप न्यूटन का नाम सुने हैं, न्यूटन के बारे में पढ़े हैं कि पेड़ से सेब गिरने पर जमीन पर आकर के गिरता था। ये बहुत दिनों से होता आ रहा होगा, लेकिन जब पहली बार फर्स्ट टाइम न्यूटन ने इन चीजों पर सोचा तो उनके पिता के लोग कहा होगा कि लड़का पागल हो गया। लेकिन उस लड़के ने अपने जिज्ञासा के बर्तन को बंद नहीं होने दिया, जिज्ञासा के किरण को बंद नहीं होने दिया। उसको जब फैलाया
उस पर जब काम किया तो हमें सैटेलाइट की सुविधा प्राप्त हुई, हमें हवाई जहाज की सुविधा प्राप्त हुई। आज से 2200 साल पहले, 3000 साल पहले आपने मेघदूत की कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी कि मेघ पर बादल लिखा है। एक यक्ष था जो कुबेर के यहाँ नौकरी करता था। कुबेर भगवान शंकर के, भगवान शिव की आराधना करता था, पूजा करता था। सुबह में उठ के 6 बजे शुभ मुहूर्त में यक्ष का काम था कि कुबेर के लिए सुबह सुबह फूल ला के देना। एक बार यक्ष की शादी हो गई, जिसकी वजह से उसे उठने में लेट हो गया, और एक दिन कुबेर की पूजा में थोड़ा सा विलंब हुआ, देरी हो गया। तो कुबेर ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तो यक्ष ने कहा कि गुरुजी, मेरी नई नई शादी हुई है, पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए सुबह उठने में लेट हो गई। तो कुबेर ने उसे अपने लिए उसे पत्नी से अलग कर दिया। तो उन्होंने अपने पत्नी को एक पत्र लिखा मेघ पर, जो आगे आके नाम पड़ी मेघदूत, कालिदास की लिखी हुई है। सच ही होगा। हमारे वायुकर्म में काम करने वाले व्यक्ति, साइंटिस्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि श्री राम अयोध्या में, श्रीलंका में विभीषण की राज्य की स्थापना के बाद जिस विमान से आए अयोध्या, वो विमान इतना बड़ा विमान था कि उस पे पूरी बंदरी सेना और सबसे ऊपर स्वयं थे भगवान। क्योंकि हम लोगों ने अपने अंदर की जिज्ञासा को नहीं जाना है, हमें आदत पड़ गई है दूसरों की ढूंढने की, दूसरों की तरफ देखने की, इसलिए इन चीजों को हमें त्यागना होगा। आज अमेरिका को देखिए, इन्हीं चीजों पर काम कर रहा है, इन्हीं अंतर थ्योरी पर काम कर रहा है। तो सबसे पहली चीज हुई जिज्ञासा। जिज्ञासा से ही आपके ज्ञान का बर्तन खुलेगा, आप कुछ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये आपके अंदर जिंदगी भर रहना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको कुछ नए चीजों की प्राप्ति की जो एक किरण है वो आपको हमेशा जगाएगी। तो पहली चीज हुई जिज्ञासा। दूसरी चीज जो सफलता के लिए है वह है धैर्य। धैर्य ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दिया गया एक अद्भुत प्रसाद है। दशरथ माझी ने जब पहला पत्थर उस पहाड़ पर मारा तो लोग उस पर हंसे, लेकिन उन्होंने 20 सालों तक उस पर पत्थर मारा तो पहाड़ को भी रास्ता देना पड़ा, कहा कि जा तू आदमी है। ये धैर्य है। फिर से मैं रामचरितमानस पे लाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा से रामायण देखा है, रामचरितमानस की कहानियों को सुना है, उसको थोड़ा मोड़ा पढ़ा है, जो भी किंचित उपलब्धियां प्राप्त हुई है, ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी जिंदगी में जीवन भर ये चीज जाएगा। आप इसको महसूस करके देखना, क्योंकि आज का दिन ये नहीं है कि जो बच्चे पास हो गए उन्हीं का दिन है। जिनको कुछ मार्क्स कम आया, जो किसी वजह से फेल हो गए, उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए मैं खड़ा हूं। तो भगवान राम और विष्णु का धैर्य देखिए। विष्णु का धैर्य राम के धैर्य से बड़ा नहीं है, क्षमा करिएगा, विष्णु भी भगवान है। वो शेषनाग के फन पे बैठे हुए हैं, माता पार्वती पांव दबा रही है, देख रहे हैं कि दुनिया में क्या सब चल रहा है। राम का धैर्य अपने आप में एक अद्भुत क्वालिटी है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। श्री राम भगवान एक पुत्र के रूप में, आप सोचिए, उसको पता होता है कि उसे राज्याभिषेक होना है कल, अचानक पता चलता है कि उसे जंगल जाना है, वनवास जाना है। वो ये सोच करके स्वयं में खुशी नहीं है कि उसे राज्याभिषेक होगा, और ये सोच करके वो दुखी नहीं है कि उसे जंगल जाना है। ये धैर्य है। माता तो माता है, जब उससे पूछती है, पुत्र तो पुत्र ही है, भगवान से बड़ा कौन होता है? माता। क्योंकि जो भगवान को भी जन्म देती है, तो माता उनसे पूछती है कि बेटा क्या हुआ। तो राम की पॉजिटिविटी देखिए, उसने कहा कि माता
पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। और बस सीता को साथ लिया, लक्ष्मण को, और वन की ओर चल दी। दुनिया ने राम को एक भी प्रमोट करने की बात नहीं छोड़ी। आप सोचिए कि जब सीता माता का हरण हो गया, तो जब सीता की खोज के लिए चले, तो उस जमाने के सबसे बड़े वंश में पैदा, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, दिलीप हो, पुनर्वा हो, यहाँ तक कि इस देश का नाम जो भरत है वो भी उन्हीं के वंशज के नाम पर है। अगल बगल के राजाओं को तो पता होगा कि राजा दशरथ का पुत्र राम जा रहा है। उन्होंने इन राजाओं का साथ नहीं लिया, इन्होंने साथ लिया सुग्रीव का, साथ लिया केवट का, मल्लाह का, सबरी का, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस चीज के लिए वो जा रहे हैं वहां उन्हें धैर्य किया जा सकता है। इसलिए जब वो सुग्रीव के जनपद में पहुंचे तो उन्होंने सुग्रीव को गले लगाया, बाली को गले नहीं लगाया। बाली के बारे में वो जानते होंगे, जानते थे कि बाली इतना मजबूत था, इतना बलवान था कि वो तो रावण को दबा करके किले का चक्कर लगा लिया था। अगर स्वयं की खुद की विजय के लिए वो आए होते तो बाली को साथ लेके चल दिए होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने साथ लिया सुग्रीव का, जिसकी पत्नी का अपहरण हुआ, तारका का अपहरण हुआ, जिसका राज्य छीना गया। तो ये स्वयं में एक प्रकार की धैर्य है। आप कभी ये मत सोचना कि आपका एडमिशन कोलकाता में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, बेंगलोर में हो रहा है, ये कॉलेज नहीं मिला, वो कॉलेज नहीं मिला, ये मिलना चाहिए। राम जब तक अयोध्या में रहे युवराज कहलाए, और जब वो अयोध्या से जंगल से लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। यही वो अवसर है जो आपको ईश्वर ने दिया है। इसलिए आपको भयभीत नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, अपने धैर्य के बल पर आपको काम लेना है। स्टूडेंट्स, तो पहली चीज हुई जिज्ञासा, दूसरा हुआ धैर्य, तीसरा है नेतृत्व। नेतृत्व की क्षमता। सफलता प्राप्त करने के लिए जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज होगा वो होगा आपके अंदर नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। राम और हनुमान का नेतृत्व क्षमता देखिए कि राम अपने कर्मचारियों का, अपने साथ रहने वाले लोगों को कभी निर्देश नहीं देते, उन्हें सलाह देते हैं। उन्होंने हनुमान से कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें क्या करना है, कहा होगा तो सिर्फ ये कहा कि जाओ सीता को देख किया कि वो ठीक है, उसे आश्वस्त कर देना कि राम उसे लेने जरूर आएगा। इसके बाद का जो पूरा प्रक्रम है, वो लंका में जाना, लंकिनी को मारना, छोटा रूप धारण करना, फल खाना, ये सारा जो उनका प्रक्रम है वो उनके स्वयं के नेतृत्व का है। तो आपके अंदर स्वयं में नेतृत्व क्षमता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। ये आपके सुचिता पर निर्भर करता है, ये आपके ज्ञान पर निर्भर करता है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा तय किया गया भाग्य न किसी के बढ़ाने से बढ़ता है, न किसी के घटाने से घटता है। जो आपको प्राप्त हुआ है वो आपके साथ जीवन भर चलेगा। आपकी क्षमता, आपका विजय, आपकी उपलब्धता, आपकी प्रार्थना पर निर्भर करती है कि आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है, उसको आप अपने कैरियर में, आप अपने एजुकेशन में, आप अपने समाज में उसको किस तरह से डेवलप करते हैं। तो तीसरी चीज हुई नेतृत्व। चौथा चीज हुआ एकाग्र होना। एकाग्र होने का मतलब है कि आपको अपने खुद से बात करना। डियर स्टूडेंट्स, खुद से जब तक आप बात नहीं करोगे कैरियर में, जिंदगी में, तो आपको बहुत मुश्किल होती है, यह मुश्किल होंगी।
आप कल्पना करो कि आप सोचते हो कि वन थर्ड क्रिकेटर बनना है, वन थर्ड सिंगर बनना है, वन थर्ड टीचर बनना है, वन थर्ड प्लेयर बनना है, तो कुल मिलाकर आप कुछ नहीं बन पाते। इसलिए आपके अंदर सबसे पहले एकाग्रता होनी चाहिए। अर्जुन एकाग्र है, इसलिए द्रोणाचार्य उसे पुत्र से भी ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। और ये चीज महाभारत के हर पात्र को ये चीज कटु लगता है कि गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से ही क्यों प्रेम करते हैं, इसलिए कि ये एकाग्र है। आपको भी लगेगा, आपको भी लगता होगा कि फलाने सर फलाने विद्यार्थी को ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे ज्यादा बात करते हैं। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो उस छात्र को इसलिए ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं कि वो देखते हैं कि एकाग्र कौन है। सबको सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई देता है। दुनिया में दो ही परंपरा ऐसे हैं जो आपको ऊपर उठकर देख के खुशी महसूस करते हैं, एक पिता और दूसरा शिष्य, एक पिता और दूसरा गुरु, जो स्वयं से बड़े होने पर भी गर्व महसूस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, और सफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। इसलिए हमारा पूरा हिंदुस्तान कौन ऐसे व्यक्ति को जानता है जिन्होंने धर्म और जाति से ऊपर उठकर इस देश से प्यार किया, इस देश ने उनसे प्यार किया। तो आपको निश्चित रूप से नाम याद होगा, एक महात्मा गांधी और दूसरा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भी जिंदगी में ऐसा समय आया, ऐसा परिस्थिति आया कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार थे, आत्महत्या करना वो चाह रहे हैं। देहरादून एनडीए सेलेक्ट होने के बाद इंटरव्यू के लिए रामेश्वरम से देहरादून जाने के लिए उनके पास फ्लाइट का किराया नहीं था, टिकट नहीं था, पैसे नहीं थे। तो इनकी एक विवाहित बहन को उन्होंने ये सारी बात कही कि तुम पैसा दो, मैं 100% एनडीए सेलेक्ट करके आऊँगा, जॉब करूँगा, फिर तुम्हारा पैसा रिटर्न कर दूँगा। बहन ने जेवर बेच करके उनको पैसा दिया। दुर्भाग्यवश एनडीए में वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो एक पर्वत पर जा करके आत्महत्या करने का प्रयास किया। देहरादून में एक पर्वत है, उस पर जाकर के आत्महत्या करने का प्रयास किया। वहीं पे एक शिवानंद आश्रम है, वहाँ एक साधु ने, पंडित ने उसे काफी बेचैन होते हुए देखा, तो उन्हें बुला करके उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं, तुम रात भर मेरे आश्रम में रुको। वो मुस्लिम लड़का, पंडित, राजनीति करने वाले थोड़ा अच्छे से सुन लें, तुम मेरे आश्रम में रह जाओ, मेरी कुटिया में रहो, रात भर खाना खाओ, रेस्ट करो, सुबह मैं तुम्हें पैसे दूंगा, चला जाना, वापस कर देना। और उन्होंने अब्दुल कलाम को समझाया कि ईश्वर ने तुम्हें कोई बड़े काम के लिए, सेतु के लिए तैयार किया है। और वही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उस अमेरिका को, हमारे प्रधानमंत्री का वीजा रद्द कर देने वाला अमेरिका, यूरेनियम लेकर इतराने वाला ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया प्रतिबंधों की अंबार लगाती रह गई। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल के क्षेत्र में भारत को प्रमाणित करके दिया, मिसाइल बना करके दिया। तो आपके अंदर एकाग्रता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी काम अगर शिद्दत से किया जाए, कोई भी काम दिल से किया जाए, मेहनत से किया जाए, एकाग्रता से किया जाए, धैर्य से किया जाए, तो सारी चीजें आपको प्राप्त होगी। क्योंकि जो अपने से बाहर निकला उसको ही
संसार मिला और जिसने मरना सीखा उसे ही जीने का अधिकार मिला। इसलिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा। जिज्ञासा का आदर कीजिए, धैर्य रखिए, भाग्य पर नहीं रहिए, क्योंकि काम अगर आप सीधे हाथ से करेंगे, वर्क अगर आपके सीधे हाथ से होगा, तो विजय आपके उल्टे हाथ से भी प्राप्त हो जाती है। आप क्रिकेट में देखते हैं कभी कभी रॉन्ग साइड से भी कैच को पकड़ लिया जाता है। इसलिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा अर्जुन की तरह। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जब मृत्यु शैया पर थे, मृत्यु के कगार पर थे, तो वे काफी विचलित थे। तो उनसे पूछा गया था कि गुरुदेव, आपको मृत्यु से डर लगता है? उन्होंने कहा कि नहीं। तो फिर आप विचलित क्यों हैं? उन्होंने कहा कि हे परम पिता, तुम्हारी जो ज्ञान की गंगा है वो इतनी बड़ी है और मेरा जो कमंडल है वो इतना छोटा सा रह गया। आज हम लोग थोड़ा सा कुछ प्राप्त कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा नौकरी मिल जाता है, तो हम ये समझ लेते हैं, हम ये मानने लगते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा काम करके दिया। ये चीज़ नहीं माननी है, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जब भी आपको ये लगे, जब भी आपके अंदर एकाग्रता भंग हो, तो आप ये देखिएगा कि आपसे नीचे कौन है और आपसे बेहतर कौन है, आपके ऊपर कौन है, आपके नीचे कौन है, और तब जाकर के आप स्वयं में इन चीजों की परिकल्पना करेंगे। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर जिज्ञासा होगा, और जिज्ञासा होगा तो आपके ज्ञान का कुंज खुलेगा। जब आपके अंदर ज्ञान का कुंज खुलेगा तो आपके अंदर से नेतृत्व क्षमता का प्रवाह होगा। जब आपके अंदर नेतृत्व क्षमता का प्रवाह होगा तो आप ज्ञान के द्वारा आप पढ़ेंगे और आप तन मन के साथ काम करेंगे। एक और लास्ट चीज जो है वो है ईमानदारी। आप सेल्कस निकोटर का नाम सुने हैं, यूनान का सर सेनापति था, सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया, आक्रमण करने का प्रयास किया, तो विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य भारत के सभी राजाओं के दरबार में जाकर के कहा कि देश लूटने वाला है, इसे बचा लो। और सबसे लास्ट में जब वो घनानंद के दरबार में पहुंचे तो उस समय राज्य में मदिरा चल रही थी और घनानंद ने उन्हें अपमानित करके लौटा दिया। उसी समय उन्होंने शपथ लिया और सड़क के किनारे बैठे हुए चंद्रगुप्त मौर्य को राज्याभिषेक करके, राज तिलक करके नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की सत्ता स्थापित करवा दी। शिक्षक साधारण नहीं होता है, इसलिए उनको ये चीज प्रायः अंदर से ये चीज सोचने पे मजबूर करता था कि सिकंदर का आक्रमण को कैसे खत्म किया जाए। इसलिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सिकंदर के सब सेनापति सेल्कस निकोटर की पुत्री कर्नेलिया से उनकी शादी करवा दी। और जब सेल्कस निकोटर अपने दामाद के यहाँ भारत आया तो 2-3 महीनों के बाद जब वो सेल्कस निकोटर वापस जाने लगा तो चंद्रगुप्त मौर्य उनका दामाद ने उनसे कहा कि इतने दिनों तक यहाँ रहे, अगर मेरे तरफ से, मेरे राज्य की तरफ से किसी भी प्रकार का परेशानी हुआ होगा, कष्ट हुआ होगा तो क्षमा करेंगे और बता देंगे। तो सेल्कस निकोटर ने एक ही बात कहा, ताकि सब कुछ तो ठीक ठाक रहा, सिर्फ एक चीज मुझे परेशान किया। चंद्रगुप्त मौर्य को लगा कि अब ये क्या हो गया,
कहा क्या हुआ पिताजी? तो कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हर समय मेरे पर ही नजर रखा, मुझ पर ही नजर रखा। चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत गुस्सा है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपकी जासूसी करता है, आप पे हर समय ध्यान रखता है। कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य स्वयं खड़े हुए और कहा कि मैं। कौटिल्य के इन बातों को सुनकर चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि गुरुजी, दूसरा कोई आता तो मैं उसे मृत्यु दंड की सजा देता। कौटिल्य ने उन्हें समझाया, कौटिल्य ने कहा, चंद्रगुप्त ने कहा, विष्णुगुप्त ने कहा कि आप राजा हैं, चंद्रगुप्त मौर्य राजा हैं और मैं इस राज्य का प्रधानमंत्री हूं। इसलिए सेल्यूकस निकोटर अभी आपके दरबार में आए हैं, वो एक दौरे पर है और प्रधानमंत्री होने के नाते मेरी यह जिम्मेदारी बनती है, मेरी यह काम है, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन पर नजर रखूं और आपको सारा बात बताऊं। तो ये अपने अंदर की ईमानदारी है। डियर स्टूडेंट्स, आप सफलता प्राप्त करने के लिए इन सारी चीजों को अपने जीवन में समान रूप से देखें। पहला हो जिज्ञासा, दूसरा हुआ धैर्य, तीसरा हुआ आपके अंदर नेतृत्व क्षमता, फिर हुआ एकाग्र होना और फिर हुआ ईमानदारी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इन सारे चीजों को आप जब भी जीवन में मिलिए, जहां भी पढ़िए, कोई भी नौकरी कीजिए, आपके अंदर जो एक ज्ञान है, विद्या गुरु अकेडमी जो आपको ज्ञान उपलब्ध करवाया है, उसका जो महत्व है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको आप उसके मापदंड पे खड़े उतरे और कल कहीं भी मिले तो अपने अंदर अपने से बड़े, अपने से छोटे लोगों को प्यार, आदर और सम्मान देने की जो बातें हैं उसको अपने जीवन में अपनाएं और आप उच्च पदों पर जाएं, बेहतर बने। मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच।